बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ियाज़ अंसारी। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार दम आलू गोभी। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए किचन में चलते हैं और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमारे पास आधा किलो आलू है, आधा किलो गोभी है, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, हरी प्याज है, सब्ज़ मिर्च है, लेमन है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और धनिया है। तो चलिए इसको पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसलिए हमने कढ़ाई को रख दिया है गैस के ऊपर और हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल और इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद हम इसको पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ जब ये 5 मिनट गुजर चुके हैं तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे पास जो है गोभी। गोभी डालेंगे जो आधा किलो थी हमने काट कर रखी हुई, और इसमें हम डालेंगे आलू, ये भी आधा किलो ही हैं, और डालेंगे इसके ऊपर प्याज तकरीबन जो 2 अदद दरमियाने साइज़ के हैं, और ऊपर डालेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर। अब डालेंगे इस पर आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी का, और लास्ट में हम डालेंगे इसमें ज़ीरा, वो भी 1/4 चम्मच है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको दम लगा देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो हमने इसके अंदर पानी डालना, पानी हमने 3-4 चम्मच ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना वरना ये बहुत ज़्यादा गल जाएगी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च भी और लगा देते हैं ढक्कन। तो इसको हमने 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया है। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारे जो आलू गोभी हैं वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। हमने अब क्या करना है, अब हम इसकी को थोड़ा सा पकाएंगे, इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और ये थोड़ी सी पक जाए ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उन सबका थैंक्स, और जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपीज मिलती रहें। तो ये देखिए हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाया है। तो इसका जो ऑयल है वो देखिए सेपरेट हो चुका है। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होगा ये कच्ची ही रहेगी। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ हमने इसके अंदर डाल देना है धनिया। धनिया डालने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया और सबका शुक्रिया, और जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल पूछना हो आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी पक गई है हमारी दम आलू गोभी। तो इसमें हमने एक और चीज़ डालनी है जो डालनी बहुत ज़रूरी है, वो है गरम मसाला। ये हमने तकरीबन आधा चम्मच डालना है। तो अब हम इसको भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही इसकी खुशबू और जायके को बढ़ा देगा। ये आपने एंड पे डालना होता है। तो ये देखिए हमारी जो दम आलू गोभी पक के तैयार हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार लग रही है हमारी दम आलू गोभी। आप भी ऐसे बनाइएगा, और ये आपको कैसी रेसिपी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।